क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लिख लिया है हम लोगों ने क्या, अच्छे से एग्जाम्पल लिख लिया है एक्सरसाइज 2.2 का। क्या एग्जाम्पल है ये, एक्सरसाइज नहीं है, एग्जाम्पल है ये। तो एग्जाम्पल लिख लिया है और वो क्या कहता है एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा। वॉट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर दिस टू गेट दिस। समझ में नहीं आया, चलो ठीक, हिंदी में बताता हूं। कह रहा है कि क्या, व्हाट मतलब क्या ऐड होगा रैशनल नंबर में, दो गुने रैशनल नंबर में, ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3। मतलब इस 7/3 का अगर मैं दो गुना कर दूं, दो गुना मतलब क्या, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या मैं ऐड करूंगा, व्हाट शुड बी ऐड, क्या ऐड करूंगा तो मुझे 3/7 मिले। इसका कहने का मतलब ये है। अब इसे एग्जाम वैसे समझते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल के तौर पे समझते हैं। जैसे आपके घर पे दूध वाला दूध देने आता होगा, मान लेते हैं आता है, ठीक है, मान लेते हैं। तो आपका दूध वाला 1 लीटर दूध देता है, 1 लीटर दूध देता है, ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। कह रहा है इस लीटर दूध को आप पहले दो गुना कर दो, ट्वाइस कर दो, मतलब 1 लीटर है तो 2 लीटर कर दो, लीटर कर दो। और 2 लीटर कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुना हो जाएगा, हाँ कि ना। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना इन्होंने कहा कि व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल नंबर था, इसको मैंने ट्वाइस किया पहले। अब कह रहा है इसमें भाई साहब आप क्या ऐड करोगे, क्या कुछ वैल्यू होगी, कोई एक्स, कोई वैल्यू मुझे नहीं पता। यह कह रहा वाट, वही तो पूछ रहा, वाट पूछ रहा, वाट, WHAT वाला नहीं, ठीक है, या WA, छोड़ो मैं क्या बताऊं, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, 2 लीटर में क्या ऐड करोगे कि भाई साहब 3/7 बन जाए, 3/7 बन जाए। ये है इनका क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। आपके पास 1 लीटर था, कह रहा है इस 1 लीटर को जब मैं 2 गुना कर दूंगा और 2 गुना में मैं ऐसा क्या ऐड करूंगा कि मुझे 3/7 मिल जाए। ये क्वेश्चन है इनका, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। कह रहा व्हाट शुड बी एडेड टू द ट्वाइस द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यहाँ पे कौन है, ये है या ये है, तो दोनों, बट ट्वाइस करने के लिए कैसे कह रहा है, टू ट्वाइस द रैशनल नंबर दिस, इसको कह रहा है रैशनल नंबर। तो पहले क्या करना है, हमें इसको ट्वाइस बनाना है। फिर कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड, तो क्या ऐड करना है इसमें, मैं मान लूंगा एक्स को ऐड किया, टू गेट दिस। गेट दिस का मतलब है क्या, गेट दिस का मतलब है इक्वल टू, गेट दिस का मतलब क्या है, इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाए। गेट दिस का मतलब क्या है, मिले हमें, क्या हमें मिले, और यही इसे मिलने को ही हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे अपनी इक्वेशन में, ठीक। समझ में आया कि नहीं, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। तो यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन, क्या लिखा, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पहले बताओ रैशनल नंबर क्या है। हम यहाँ लिखेंगे क्या, वी हैव गिवन रैशनल नंबर, गिवन रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या हो, जो लिखा है मैंने, वी हैव गिवन, मेरे पास है जो दिया गया है रैशनल नंबर, वो क्या है, -7/3, -7/3। अब क्वेश्चन में ही कह रहा है टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर लिख दो ट्वाइस ऑफ रैशनल नंबर, सिर्फ इतना ही लिखो, क्वेश्चन वाला ही छापते रहो नीचे, क्वेश्चन वाला ही छापते रहो। क्वेश्चन वाला क्या है, ट्वाइस द रैशनल नंबर, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को ही छाप दिया, यहाँ पे लिखा मैंने ट्वाइस, और इसको ही इसमें दिमाग लगा के छापना है। जो आप यहाँ पे छाप रहे हो क्वेश्चन से देख, उसका मतलब निकलना चाहिए कुछ। अगर मतलब नहीं निकला है तो ऐसे ऐसे काटेगा, ऐसे काटेगा, कौन काटेगा, टीचर आपके, ऐसे काट देंगे। मतलब निकलना चाहिए जो आप लिख रहे हो और उसके इक्वल जो लिख रहे हो उसका मतलब निकलना चाहिए। अब देखो ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस द रेशनल
नंबर अगर आपने लिखा ट्वाइस द रेशनल नंबर, तो आप क्या करो, इक्वल टू में इसके ट्वाइस करके दिखाओ। कैसे करोगे, रैशनल नंबर -7/3 है, ट्वाइस कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आप क्या लिखोगे, -7/3 इंटू कर दोगे 2, तो ये हो गया ट्वाइस। अब इसको ट्वाइस करोगे तो कितना आएगा बताओ, ट्वाइस करोगे तो कितना आएगा, कौन बताएगा, ट्वाइस करने पे -14/3 आएगा। 7 की टेबल 2 बार पढ़ो, कितना आएगा, 7 7 7 7 2 14, और नीचे क्या है 3, 2 लिख के बैठे हैं। सही में बाल गए, दिमाग भी चला गया है, सही है ना, मुझे पता है, इसे सोच रहे हो क्या। अब देखो, ट्वाइस द रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ट्वाइस द रैशनल नंबर क्या हो गया, 14/3, -14/3 आ गया। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सब क्या उनको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या करना है, बट ये सब लिख नहीं पाते, ये सब लिख नहीं पाते हैं, और ये उनको दिक्कत करता है। बहुत सारे टीचर स्कूल के कह देते हैं अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं देंगे, और उनको डर लगने लगता है। तो उन्हीं सारे मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टमाटरों के लिए, ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, पहले तो आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, फिर अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार बनाओगे फिर आ जाएगा। क्या लिखना है, पहले लिखो वी हैव गिवन रैशनल नंबर, ठीक है, हमारे पास जो जो है, जो जो क्वेश्चन में पता चल रहा है आपको जो है, तो बस वी हैव गिवन कर डालो, ठीक है, ये कर सकते हो आप, ठीक है। और बट ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन में वी हैव कर डाले, ऐसा नहीं। फिर क्या लिखो, जो क्वेश्चन में कह रहा हो ट्वाइस द रैशनल नंबर, तो लिखो ट्वाइस द रैशनल नंबर और ट्वाइस करके दिखा दो। अगर कह रहे हो वी हैव गिवन रैशनल नंबर, तो उस रैशनल नंबर को बताओ, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर टू गेट 3/7। अब यहां पे आप इक्वेशन बनाओगे, लिखोगे लेट x बी एडेड टू द ट्वाइस ऑफ गिवन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे लेट किया मैंने, लेट x बी एडेड टू द ट्वाइस ऑफ रेशनल, RN लिख दूं, नहीं चलो लिख देता हूं, रैशनल नंबर यहां पे लिख लेना, ठीक है। तो मैंने लिखा लेट x बी एडेड टू द ट्वाइस ऑफ रैशनल नंबर, मतलब कोई x वैल्यू ऐड हो रही है रैशनल नंबर की 2 गुनी में, तो 2 गुनी क्या है, ये है, हाँ कि ना, -14/3। तो यहां पे देखो क्या लिखा मैंने कहा x ऐड हो रहा है, ठीक है, x ऐड हो रहा है किसमें, -14/3 में x ऐड हो रहा है, ऐड कर रहे हैं -14/3 में, जो कि हमें दे रहा है क्या प्यारे बच्चों, जो कि हमें दे रहा है 3/7, जो कि हमें दे रहा है 3/7। ये हमें इक्वेशंस देख रहे हो बनानी पड़ रही है, बस ये आपने बना लिया। अब देखो, अगर ये क्या था, ये हमें इक्वेशन पहले क्या होती थी, गिवन होती थी, और इसे हमें सॉल्व करना रहता था, हाँ कि ना, सॉल्व करना रहता था। बट अब हमें क्या हो रहा है, हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा है, ये सब लिखना पड़ रहा है, अंदर की बातों को बाहर निकाल के लिखना पड़ रहा है, और फिर उससे इक्वेशन बनानी पड़ रही है, हाँ कि ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ इक्वेशन बनानी होगी, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, फिर जो क्वेश्चन में पूछ रहा होगा उसे निकालना होगा, ठीक। तो इसमें पूछा क्या है, व्हाट शुड बी एडेड, तो x एडेड, और व्हाट, ये जो व्हाट शब्द हुआ है, क्या ऐड करोगे, तो x ऐड करोगे, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो x को चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, ऊपर का सब कुछ मिटा देते हैं। चलिए, नहीं लिखा हो तो लिख लो, रब कर रहा हूं मैं, चलो रब कर दे रहा हूं मैं, ठीक, रब कर दे रहा हूं मैं, चलो रब कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हम लोगों ने सॉल्व करना पता है, x प्लस -14/3 इक्वल्स टू 3/7, ठीक। अब चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा था, x को हमेशा अकेला करेंगे, तो इस चीज को इधर भेज देंगे। ये किस में है, पूरा क्या है, ये माइनस में, बाहर प्लस है कोई बात नहीं, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, ये माइनस में इधर क्या कर देंगे, भेज देंगे। तो माइनस में तो क्या चला जाएगा, प्लस में, तो 3/7 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ये इधर आ गया, माइनस में था तो प्लस 14/3 आ गया, 14/3 आ गया।
अब देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो एलसीएम लो इसका, हाँ एलसीएम लोगे, फैक्टराइजेशन लगाओ, ठीक। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या करोगे, 7 और 3 का एलसीएम लोगे, एक तो 7 1 से कट गया, 3 1 जा तो 7 इंटू 3 21, एलसीएम आया 21, तो एलसीएम लिखोगे 21, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 21 आ जाए 3 से, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से, तो 3 3 जा 9 आ गया, इधर 3 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 21 आ जाए 7, तो 7 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू 7, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब 14 की टेबल किसको आती है ये कौन बताएगा मुझे। अब तो आधे से ज़्यादा बच्चे यहीं फंस गए कि 14 की टेबल ही नहीं आती, मुझे नहीं आती। देखो कैसे करोगे, एक तो तरीका होता है ऐसे, कैसे करोगे, 7 7 14 एंड 3 21, 7 4 28, 28 के 8 2 इधर चला गया, 7 1 7 7 2 9 98, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 9 प्लस 98 बाई 21, ये आ गया आंसर। इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 107 बाई 21, हाँ कि ना, 107 बाई 21, ये किसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू, तो इसी को ऐड करेंगे ट्वाइस के इसके, तो हमें इतना मिलेगा। क्या हमारा आंसर सही है, क्या हमारा आंसर सही है, तो 107 अपॉन 21 100% आंसर सही है। तो ये प्यारे बच्चों ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। तो अब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, तब तक के लिए जो लिखा हुआ है इसे पहले अच्छे से लिखो आप।